हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों पटवार के अंदर से कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर से अपन एक टॉपिक देखने वाले हैं फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम से एक सवाल 100% आएगा आपके एग्जाम में साथियों। सबसे पहले बात करें, देखो अपन मोटा मोटी तौर पर अपन जितने भी हैं अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ते हैं साथियों, और अपने उसी से सवाल हो जाते हैं। सबसे पहले बात करें फाइल सिस्टम के बारे में, तो फाइल सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले बात करें तो फाइल क्या होती है और फाइल सिस्टम में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ आती है, मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि फ़ाइल क्या है। तो फाइल क्या है साथियों कि फाइल संबंधित सूचनाओं का क्या होती है कि समूह होती है। ठीक है। दूसरा बात करें, जो फाइल है ना यह सेकंड स्टोरेज में स्टोर रहती है। सेकंड स्टोरेज जैसे अपन कौन कौन से बोल सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, उनमें स्टोर रहती है। ठीक है। दूसरा बात करें तो फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करती है, ये भी याद रखना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई भी डाटा, जितना जैसा भी डाटा आएगा वो सारे के सारे डाटा हैं वो किसी भी फाइल में सेव रह सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें, जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर के अंदर से जो भी डाटा होता है उस डाटा को फाइल के रूप में क्या किया जाता है साथियों, सेव किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन फाइल के बारे में थोड़ी बहुत समझी हैं। ठीक है। मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं जो आपके एग्जाम में आए, और जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ दी है उनमें से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल नेम के बारे में। अब फाइल नेम क्या चीज़ होता है साथियों, तो फाइल नेम के बारे में बात करें तो देखो, फाइल को जिस नाम से सेव किया जाता है ना उसे फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, याद रख लेगा। दूसरा बात करते हैं, फाइल नेम है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं साथियों, दो भागों में बांटते हैं। पहला आ जाता है साथियों नेम। नेम क्या होता है, नेम के बारे में बात करें तो ये क्या होता है साथियों, बेस नेम होता है जो कौन देता है, यूज़र देता है, याद रखना। दूसरा बात करें तो फाइल के अंदर से जो नेम होता है इसके जो लेंथ कितनी होती है साथियों, याद रखना। मैक्सिमम करेक्टर कितने होते हैं, 255 करेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर से आप नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, लेटर का यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो, याद रखना। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम का दूसरा जो भाग आता है साथियों, नाम आ जाता है इंपॉर्टेंट, पहले ये लगा लिया एक्सटेंशन होता है, और इस एक्सटेंशन से सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। ये क्या होता है साथियों, यह फाइल के आधार पर इसको दिया जाता है, किस प्रकार की फाइल है उसके हिसाब से उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। दूसरा बात करें तो जो एक्सटेंशन होता है ये यूज़र नहीं देता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अलग अलग फाइल की अलग अलग एक्सटेंशन होता है उनके बारे में। अगर आपके पास में टेक्स्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन कौन कौन सा होगा, इनसे सवाल 100% बनता है साथियों। ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, .doc होगा, .docx हो जाता है, PDF हो जाता है, TXT हो जाता है, .rtf हो जाता है। दूसरा बात करें तो कौन सा होता है, .odt हो जाता है, और .wps हो जाता है। ये सारे के सारे क्या है साथियों, टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम बोल सकते हैं अपन स्प्रेडशीट। जो फाइल है उसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है। कौन कौन सा हो सकता है स्प्रेडशीट का, तो सबसे पहले होता है .csv होता है, दूसरा हो जाता है .xls होता है, और तीसरा हो जाता है .xlsx होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास में वेब फाइल है उसका एक्सटेंशन आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सा होगा साथियों, .aps होगा, .css होगा, .html होगा, .jsp होगा, .php होगा, .xml होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर आपके पास में कोई ऑडियो फाइल है उस ऑडियो फाइल का अगर आपसे एक्सटेंशन पूछा जाए तो कौन कौन सा हो सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से याद रखना। .aif होता है, दूसरा बात करें तो कौन सा होता है साथियों, .m3u होता है, दूसरा जाता है .mp3 हो जाता है, और तीसरा जाता है साथियों कौन सा आएगा, .ra हो सकता है। तो RA के बाद में दूसरा बात करें तो .wma होता है। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन हैं। दूसरा बात करें तो वीडियो फाइल का अगर आपसे एक्सटेंशन पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा होगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। .avi हो सकता है, .flv हो सकता है, .mov हो सकता है, .mp4 हो सकता है, .mpg हो सकता है, और दूसरा बात करें तो .wmv हो सकता है, और दूसरा बात करें तो आ जाता है .3gp हो सकता है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, वीडियो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास में इमेज फाइल है उस इमेज फाइल का एक्सटेंशन आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सा होगा, .bmp हो सकता है, .tip हो सकता है, .tiff हो सकता है, दूसरा बात करें तो .jpge हो सकता है, .ioc हो सकता है, .gif हो सकता है,
जेपीजी हो सकता है और डॉट पीएनजी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, इमेज फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑडियो वीडियो वाला याद रखना और इमेज फाइल का एक्सटेंशन है वो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन के बारे में। तो कंप्रेस फाइल के कौन कौन से हो सकते हैं, डॉट RAR हो सकता है, डॉट ZIP हो सकता है, जिप जिसको बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा बात करें डॉट PKG हो सकता है, डॉट Z भी हो सकता है, याद रखना। कौन सा हो सकता है, डॉट Z अकेला भी हो सकता है। दूसरा बात होती है डॉट 7P हो सकता है और दूसरा होता है डॉट TAR हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन है साथियों। दूसरा बात करते हैं डेटाबेस फाइल के एक्सटेंशनों के बारे में। तो कौन कौन सा मिलेगा, सबसे पहला जाता है डॉट CSV हो सकता है, डॉट DAT हो सकता है, डॉट DB हो सकता है। दूसरा बात होती है तो डॉट DBF होता है, डॉट XML हो सकता है, डॉट MDB हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, डेटा फाइल के एक्सटेंशन हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के क्या हैं एक्सटेंशन, आपसे पूछ सकता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के जो एक्सटेंशन होंगे साथियों कौन कौन से होंगे, डॉट JR होगा, दूसरा होता है डॉट APK हो सकता है, और डॉट bin हो सकता है, डॉट .com हो सकता है, डॉट EXE हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल के एक्सटेंशन हैं। दूसरा बात करें तो फाइल प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम फाइल का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बात होती है। तो डॉट क्लास हो सकता है, डॉट CS हो सकता है, डॉट जावा हो सकता है, डॉट PHP हो सकता है, डॉट PY हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, प्रोग्राम फाइल के एक्सटेंशन हैं। इनसे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। और ये जो मैंने बताए हैं जितने भी फाइल के एक्सटेंशन हैं वो रट लेना साथियों। PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें से आपको एक सवाल 100% मिल जाता है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ फाइल के बारे में, कि जो फाइल होती है उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल का नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्डिनरी फाइल क्या होती है, कि यूजर के द्वारा ही क्रिएट की जाती है और यूजर के द्वारा ही दी गई जानकारी को क्या करती है, स्टोर रख सकती है। इस प्रकार की जो फाइल होती है उसमें से टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, डेटाबेस होगा, अन्य प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनको अपने यूजर आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। ये सारे के सारे काम क्या हो सकते हैं, यूजर के द्वारा हो सकते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा आती है, दूसरा जाता है साथियों डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल के अंदर से क्या होता है कि वह फाइल जो किसी विशेष डायरेक्टरी या फिर फोल्डर में स्टोर रहती है डायरेक्टरी फाइल कहलाती है, ठीक है। दूसरा जाता है, देखो कौन सा आता है, स्पेशल फाइल के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशल फाइल क्या होता है साथियों, स्पेशल फाइल यूजर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। ये वे फाइल होती हैं जो एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। इस प्रकार की फाइलों के अंदर से क्या हो सकता है साथियों, सिस्टम के द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए इनको स्पेशल फाइल के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं FIFO फाइल। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, याद रखना। FIFO फाइल का जो प्रयोग होता है वो प्रोसेस को एक क्रम में एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं फाइल एक्सेस मेथड के बारे में। इससे सवाल बन सकता है ज़्यादा अगर आपसे हार्ड सवाल पूछा जाता है। तो जब बात होती है फाइल एक्सेस मेथड के अंदर से तो सबसे पहले जो नाम आता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का नाम आता है। इसके अंदर से क्या होता है कि सामान्य एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें फाइल में उपस्थित सभी जो सूचनाएं होती हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस के रूप में जमाते हैं और उनका सीक्वेंस के रूप में अपन यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं अपन, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं साथियों डायरेक्ट एक्सेस मेथड के बारे में। ये रहा आपके पास में डायरेक्ट एक्सेस मेथड है। इसके अंदर से क्या हो सकता है कि साथियों देखो डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर से अपन रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम फाइल में उपस्थित किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जिससे अपने के पास में जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फास्टली हो जाता है। दूसरा बात करते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के बारे में। इसके बारे में बात करें ना साथियों तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के ऊपर ही काम करता है। उसके अंदर से क्या होता है कि इसमें फाइल जो प्रत्येक फाइल को लिए एक इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है जो विभिन्न ब्लॉक्स के रूप में क्या होता है, पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात करते हैं साथियों देखो फाइल सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं उनके बारे में। ये रहा देखो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट है फेट का, याद रखना। फेट की फुल फॉर्म बात करें तो फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। और बात की जाए फेट के कितने टाइप हो सकते हैं, देखो फेट 12 होती है, फेट 16 होती है, फेट 32 होती है और EXE फेट होती है, याद रखना। इससे सवाल पूछ सकता है आपसे 4 ऑप्शनों के बारे में। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा आता है NTFS के बारे में। NTFS क्या कहते हैं, देखो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है।
इसका जो प्रयोग होता है ना साथियों, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ एनटी के साथ में पेश किया गया है। ये एक फाइल सिस्टम का प्रकार माना जाता है। यह विंडोज़ के आधुनिक जो संस्करण है उसका प्रयोग करने के लिए जारी डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम माना जाता है साथियों, जिसमें से विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ सर्वर है, इसमें से सारे के सारे इसके संस्करण शामिल होते हैं साथियों। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है एच एफ एस के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसका फुल फॉर्म होती है हायरार्किकल फाइल सिस्टम का होता है। यह मैक ओएस के द्वारा काम में लिया जाने वाला फाइल सिस्टम होता है। याद रखना, किसके द्वारा? मैक ओएस के द्वारा। दूसरा बात करते हैं साथियों अपन APFS के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको कहा जाता है एप्पल फाइल सिस्टम कहा जाता है, और यह एप्पल द्वारा मैक और iOS उपकरणों में पेश किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। और फाइल सिस्टम का जितना भी मैंने चीज़ें थी वो सारी की सारी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखा दी गई हैं साथियों। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। 10 मिनट के अंदर से अपने फाइल सिस्टम का एकदम क्विक तरीके से अपने रिवीजन किया साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी अपन जितने भी जो टॉपिक हैं, मेन जो टॉपिक हैं, जो आपने नए हैं और जो नहीं आते हैं, वो सारे के सारे अपन रिवीजन के रूप में करने वाले हैं साथियों। 10-10 मिनट के अंदर से सारा रिवीजन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।